क्या अमेरिका की अपनी ही चाल अब उस पर भारी पड़ने वाली है? दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था अब उन्हीं टैरिफ्स से जूझ रही है जिन्हें उसने खुद लागू किया था। जी हां, अमेरिका ने जब अपने घरेलू उद्योगों को बचाने और व्यापार घाटा कम करने के लिए भारी इंपोर्ट टैक्स लगाए थे, तो किसी ने नहीं सोचा था कि इसका सबसे बड़ा झटका उसी की जनता और कंपनियों को लगेगा। अब नतीजा ये हुआ है कि रोजमर्रा की चीजों से लेकर कच्चे माल तक सब महंगा हो गया है। कंपनियां लागत से परेशान हैं और आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ा है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। दूसरे देशों ने भी पलटवार किया और जवाबी टैरिफ लगा दिए, जिससे अमेरिका के कृषि और मशीनरी जैसे बड़े एक्सपोर्ट सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और अब ये टैरिफ अमेरिका की शान कहे जाने वाले एविएशन इंडस्ट्री को भी डुबोने पर तुले हैं। अगर बोइंग जैसे दिग्गज को यूरोप की सबसे बड़ी एयरलाइन कह दे कि हम ऑर्डर रद्द कर देंगे, तो ये कितना बड़ा अलार्म है? रायन एयर ने साफ कह दिया है, अगर अमेरिका ने ये टैरिफ वापस नहीं लिए और इससे हमारे विमानों की कीमतें बढ़ीं, तो हम अपने सौदे तोड़ देंगे। यह वही रायन एयर है जो बोइंग के 737 मैक्स मॉडल के 210 विमानों में से आखिरी 29 की डिलीवरी का इंतजार कर रही है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने 150 नए 737 मैक्स विमान और 100 अतिरिक्त विमानों का विकल्प भी ले रखा है, जो 2027 से आने वाले हैं। ये सौदे यूरोप में रायन एयर की लीडरशिप बनाए रखने की रीढ़ है। अब सोचिए, अगर ये ऑर्डर कैंसिल हो गया तो बोइंग का क्या होगा? हालांकि अब रायन एयर के लिए यह योजना जोखिमों से भरी दिखने लगी है। अमेरिका के प्रतिनिधि राजा कृष्णमूर्ति को लिखे गए एक पत्र में रायन एयर के सीईओ माइकल ओलीरी ने चिंता जताई कि विमान निर्यात पर लगने वाले टैरिफ बोइंग विमानों की कीमतों को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकते हैं। ओलीरी ने चेतावनी दी है कि अगर इन टैरिफ से लागत में भारी वृद्धि होती है, तो रायन एयर अपने ऑर्डर और भविष्य के खरीद विकल्पों पर पुनः विचार कर सकती है। यह बात स्पष्ट रूप से दिखाती है कि कंपनी लागत नियंत्रण को कितनी अहमियत देती है और वह जरूरत पड़ने पर सप्लायर बदलने से भी पीछे नहीं हटेगी। रायन एयर ऐतिहासिक रूप से केवल बोइंग पर निर्भर रही है, लेकिन अब उसे विकल्प तलाशने की मजबूरी हो रही है। एयरबस, जो बोइंग का प्रमुख प्रतिद्वंदी है, अपनी पूरी उत्पादन क्षमता पर काम कर रहा है और दशक के अंत तक सोल्ड आउट है, जिससे रायन एयर के लिए निकट भविष्य में एयरबस पर शिफ्ट होना एक बड़ा सवाल बन गया है। इन सीमाओं के बीच ओलीरी ने यह भी संकेत दिया कि वे भविष्य में चीनी निर्माता कोमार्क पर विचार कर सकते हैं। भले ही रायन एयर ने 2011 के बाद कोमार्क से कोई बात नहीं की है, लेकिन अगर उनके विमान एयरबस की तुलना में 10 से 20% सस्ते होते हैं, तो कंपनी उन्हें गंभीरता से देखेगी। कोमार्क का C919 विमान, जो 2023 में चीन में घरेलू सेवा में आया था और लगभग 190 यात्रियों को ले जा सकता है। रायन एयर के अलावा कई अन्य एयरलाइनों ने भी बोइंग के ऑर्डर स्थगित या रद्द कर दिए हैं, और ये केवल शुरुआत हो सकती है। अप्रैल 2025 में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार तनाव के चलते चीन सरकार ने अपने घरेलू एयरलाइनों को बोइंग विमानों की डिलीवरी रोकने का आदेश दे दिया। यह कदम अमेरिकी प्रशासन द्वारा चीनी इंपोर्ट पर 145% तक के टैरिफ लगाने के जवाब में था, और चीन ने तुरंत अमेरिकी सामानों पर 125% टैरिफ लगाया, जिसमें विमान भी शामिल थे। परिणाम स्वरूप कई बोइंग 737 मैक्स 8 विमान, जो चीनी एयरलाइनों जैसे शियामेन एयरलाइंस के लिए निर्धारित थे, उन्हें अमेरिका वापस भेजना पड़ा। चीन सरकार का आदेश केवल डिलीवरी रोकने तक ही सीमित नहीं था। इसके साथ ही अमेरिकी विमान पुर्जों की खरीद पर भी रोक लगाई गई, जिससे बोइंग पर भारी दबाव पड़ा। चीन हमेशा से बोइंग के लिए एक बड़ा बाजार रहा है, लेकिन अब उसे एक नया रास्ता तलाशने की मजबूरी हो सकती है। इसी बीच एयर इंडिया ने अपने मौजूदा बोइंग ऑर्डर तो रद्द नहीं किए हैं, लेकिन कंपनी ने नए ऑर्डर देने से फिलहाल परहेज किया है। इस निर्णय के पीछे एक बड़ी वजह उत्पादन में हो रही देरी और बोइंग के बैकलॉग में वृद्धि है। अब सोचिए, अगर एयर इंडिया जैसे बड़े खिलाड़ी भी बोइंग के आदेशों पर विचार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में बाकी एयरलाइनों का क्या होगा? जहां एक ओर अमेरिकी विमान निर्माता वैश्विक बदलाव और टैरिफ नीति के शिकार हो रहे हैं, वहीं ये अकेले नहीं हैं।
अब टेस्ला जैसी वाहन निर्माता कंपनियां भी इन भू राजनीतिक तनावों और बदलते उपभोक्ता व्यवहार से प्रभावित हो रही हैं, खासकर यूरोप में। अप्रैल 2025 में टेस्ला की यूरोप में बिक्री कई प्रमुख बाजारों में गिर गई है और ये गिरावट पहले से चल रहे रुझानों का हिस्सा है। मार्च 2025 में जर्मनी में टेस्ला की बिक्री पिछले साल की तुलना में 48% गिरी और फिर अप्रैल में यह गिरावट और तेज होकर 64% तक पहुंच गई। इसके चलते कंपनी की बाजार हिस्सेदारी घटकर 2.3% रह गई। और यह केवल जर्मनी की कहानी नहीं है। फ्रांस में 35% की गिरावट और ब्रिटेन में भी मार्केट हिस्सेदारी घटकर सिर्फ 1.5% रह गई है। यूरोपीय ग्राहक अब चीनी निर्माताओं द्वारा पेश किए गए किफायती और अधिक व्यवहारिक इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में टेस्ला ने अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा दी हैं। मई 2025 से जर्मनी, फ्रांस और नॉर्वे जैसे प्रमुख बाजारों में टेस्ला मॉडल वाई की कीमत में 2000 यूरो की वृद्धि की गई है। साथ ही यूरोपीय संघ द्वारा चीनी निर्मित वाहनों पर संभावित टैरिफ लगाने की योजना भी टेस्ला के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो टेस्ला को अपनी कीमतें और बढ़ानी पड़ सकती हैं और इससे ग्राहक क्या प्रतिक्रिया देंगे, यह सोचने वाली बात है। टेस्ला ने यूरोप में अपने उत्पादन आधार को मजबूत करने के लिए गीगा फैक्ट्री बर्लिन में एक विशाल विस्तार का प्रस्ताव रखा था। यह विस्तार यूरोप में अपने उत्पादन को स्थानीय स्तर पर बढ़ाने और आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने के उद्देश्य से था, ताकि टेस्ला को अपने वाहनों के उत्पादन और वितरण में अधिक स्वतंत्रता मिल सके। लेकिन स्थानीय मतदाताओं ने इसके खिलाफ वोट किया, जिससे टेस्ला की योजना को एक बड़ा झटका लगा। यूरोप के ग्राहक अब चीनी कंपनियों जैसे BYD, NIO और एक्सपेंग द्वारा पेश किए जा रहे बेहतर फीचर्स और कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। BYD ने विशेष रूप से जर्मनी और फ्रांस में अपने मॉडल्स की कीमतें घटाई हैं, जिससे टेस्ला की प्रतिस्पर्धा और कठिन हो गई है। इसके अलावा यूरोपीय पारंपरिक कार निर्माता जैसे वॉक्सवैगन, स्टेलांटिस और BMW भी अब इलेक्ट्रिक सेगमेंट में आक्रामक रूप से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। इन कंपनियों ने घरेलू ग्राहकों के लिए लोकल विकल्प प्रदान करने के साथ साथ अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को और अधिक सुविधाजनक और किफायती बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। वॉक्सवैगन और BMW जैसे ब्रांड अब इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में उतने ही सक्षम हो गए हैं जितने कि टेस्ला, और इनकी प्रसिद्धि और विश्वसनीयता भी यूरोपीय ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन चुकी है। कुल मिलाकर, चाहे बात एरोस्पेस की हो या ऑटोमोबाइल की, अमेरिकी कंपनियां अब वैश्विक टैरिफ, व्यापार युद्ध और भू राजनीतिक निर्णयों के बीच फंसी हुई हैं। अगर आपको यह एनालिसिस वैल्यूएबल लगा तो इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। आपका एक छोटा सा जेस्चर हमें और ज्यादा रिसर्च लाने और ऐसे हिडन ट्रूथ्स आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप कभी भी इन बड़े बदलावों से पीछे न छूटें।